से निभाते कैसे, दिल बता उनको बुलाते तो बुलाते कैसे। मतिया, टाइम काफी हो गया है, तुम जाकर सो जाओ। हाँ, सो जाऊंगी जब नींद आएगी। खालिद कहाँ है? सो रहे हैं वो। वैसे एक बात तो बताओ, ससुराल में दिल लग गया तुम्हारा? लगाना तो पड़ता है। भाई वाह, ये भी क्या खूब कही तुमने। इतना अच्छा मौसम था, इतना रोमांटिक, दिल चाह रहा था फ्लाइट कुछ दिन और डिले हो जाए। It was beautiful. तुम कम से कम फोन करके या किसी भी तरह इत्तला तो कर सकते थे ना कि तुम खैरियत से हो। मेरा मतलब है कि शाजिया परेशान रही होगी ना, तो तुम बता सकते थे। नायाब, शाजिया को आदत हो चुकी है। हाँ, इतने दिनों में तो समझ ही गई होगी। हाँ भी हारिस, कैसे हो? ठीक ठाक, आप बताएं। आई एम गुड। सिर्फ आपको तसल्ली हो गई अब हारिस फौजी? यार एक्चुअली कल से इतना परेशान थी, मुझे सुबह 5 बजे फोन करके पूछ रही है कि गिलगित का वेदर कैसा है, हारिस आज पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। वैसे बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनके बारे में कोई इतना परेशान होता है। एक्सक्यूज मी प्लीज। यस, आज शाम में मीटिंग डन करना। मुझे अंदाजा था तुम्हारी परेशानी का। मैं आज ऑफिस सिर्फ तुम्हें मिलने आया। जाहिर है फिक्र तो मुझे भी थी ना। चलो कॉफी पीते। चलो। ये कैसा लग रहा है? मतिया, तुम इतने सादे सूट क्यों पहनती हो? फिर क्या पहनूं? तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे सूट रखे हो, कुछ कलरफुल पहनो ना, कुछ अलग सा। मैं दिखाता हूं तुम्हें। ये ड्रेस तुम पर बहुत खूबसूरत लगेगा, इसे पहनो। हाँ, तो बहुत अच्छा लगेगा, मैं यही पहनूंगी। जाओ जाके चेंज करो, मैं ये रख रहा हूं। जाओ।
यकीन जानिए जफर साहब, हम तो जब भी कहते हैं सच कहते हैं। भाई हमें तो अपने लखनऊ वाले होने पर ना बहुत फख्र है। दुरुस्त फरमाया आपने बगन मियाँ, दुरुस्त फरमाया। इंसान जहाँ रहता है ना, वहाँ का इतना आदी हो जाता है कि वहाँ की हर शय से मोहब्बत हो जाती है। भाईजान बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो कभी अगर शहर से बाहर चले जाए ना तो 1 महीना तो बिल्कुल नहीं गुजार पाते कि अपना घर, अपना शहर, अपना मुल्क याद आने लगता है। भाई ये तो दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन हम तो आप सबको दावत देते हैं कि आप सब आइए हमारे लखनऊ शहर में, हमारी मेहमान नवाजी में वक्त गुजारिए, सैर तफरी कीजिए, फिर देखिए हमें यकीन है कि आप भी लखनऊ के गर्विदा हो जाएंगे। सही। मैं तो पहले से ही गर्विदा हूँ। मेरा तो ससुराल ही वहीं था। मैं 2 बार गई हूँ वहाँ। यकीन जानिए वाकई बहुत याद सताती है वहाँ की, और खासकर वहाँ के लोग, उनका प्यार, उनका खुलूस। बिल्कुल ठीक। मुसरत, तुम्हें याद है तुम्हारी शादी के मौके पर हम गए थे लखनऊ। अच्छा। और हमें वो शहर इतना पसंद आया, और दरिया गोमती का किनारा, उसके किनारे अमलतास के दरख्त और गुलमोहर के दरख्त बहार में क्या रंग दिखा रहे थे। भाई वाह वाह, हमें तो यकीन जानिए आप सब से मिलकर बेइंतहा खुशी हुई है। हमें तो ऐसा मालूम ही नहीं हो रहा कि हम कहीं और बैठे, लगता है जैसे अपने खानदान में बैठे। यकीनन यकीनन। बगन मियाँ को आप लोग बहुत पसंद आए हैं, इस बात की हमें बेहद खुशी है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। अरे वालेकुम अस्सलाम बरखुरदार, आप कहाँ रह गए थे? हम तो समझे थे कि भाई आप बड़ी गर्मजोशी के साथ हमारा पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। बस मामू जान, आना तो जल्दी ही था, थोड़ी बहुत मीटिंग थी मेरी, उससे अटेंड कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। आप सुनाएं? हम ठीक है, आइए तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो खालिद? मैं ठीक हूँ, कैसे हो? बगन मियाँ, ये हमारे बड़े प्यारे भतीजे आसिम मियाँ हैं, मसरूफ रहते हैं, आप माइंड न कीजिएगा। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, कोई बात नहीं। आसिम बेटे, बगन मियाँ की मजाक की आदत है, आपसे मजाक कर रहे हैं वो। क्यों बगन मियाँ, ऐसे ही है ना? हाँ। आपकी तबीयत बहुत अच्छी लगी मुझे। आपकी जरा नवाजी है, वरना बंदा किस लायक। यूं उनसे नजरें यार मिली, दिल पहली बार में खो बैठे। ये कैसा इश्क का रोग लगा, हम दीवाने से हो बैठे। अब मेन डॉली यहाँ पर बैठेगी, और डॉली को बिल्कुल तंग नहीं करना, वरना फ्रेंच फ्राइज नहीं मिलेंगे। ओके? देखो डॉली, मेरी डॉली ने भी मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया, इसी मैं इनके लिए बहुत सारी फ्राइज बनाऊंगी। थैंक यू मम्मा, आई लव यू। आई लव यू 2 3 4। मम्मा, मैं किसके साथ खेलूं? मेरे साथ खेलोगी? और किसके साथ? आप मेरे साथ खेलेंगे? हाँ बिल्कुल, चलो खेलते। मुझे बताओ ये कौन है? ये मेरी प्यारी सी डॉल है। उसके बाबा बिल्कुल हारिस अंकल की तरह हैं। इसके बाबा इसको हर जगह लेकर जाते हैं और इसको आइसक्रीम भी खिलाते हैं। वो इसके फ्रेंड है। मम्मा, खेलें? हाँ? तेरी खातिर हमें तुझसे जुदा होना ये क्या कर रही हो? कमरे का क्या हाल किया हुआ है,
लगता है शमा और शाजिया ख्याल नहीं रखती आपका। वो दोनों मेरी मुलाजमा नहीं है जो मेरी हर बात का ख्याल रखें। तो मैं भी तो ख्याल रखती थी आपका। तुम्हारी बात और थी मतिया। लगता है 1 हफ्ते से डस्टिंग भी नहीं हुई। कमरा कितना गंदा किया। आराम से मतिया। क्या करती हो तुम? ये हद होती है। कितनी अफरा तफरी, कितनी तेजी। देखो कितना खून निकल रहा है। लगता है आपकी नजर लग गई। मेरी नजर तुम्हें कभी भी नहीं लग सकती। देखो खून निकल रहा है। मैं कुछ देखता हूं। मिस नैब खैरियत? एनी प्रॉब्लम? सर आप वो मेरी कार प्रॉब्लम कर रही है। डोंट वरी, आप मेरे साथ चलें। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। इट्स ओके, मैं जा रहा हूँ, आपको ड्रॉप कर दूंगा। चलिए प्लीज आ जाए प्लीज। लेकिन सर मेरी कार। डोंट वरी अबाउट, मैं अपने ड्राइवर से कहता हूँ वो गाड़ी ले आएगा। आइए प्लीज। वाह भाई, सच पूछिए तो अब हमें मुकम्मल यकीन हो चला कि आप सभी हमारे खानदान के हैं। यकीन जानिए, बड़ी मुद्दत के बाद इंतहाई जायकेदार खाना आज पहली बार खाने को मिला है। ऊपर से ये उम्दा चाय, भाई वाह, मजा आ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चाय लीजिए ना। जी। वाकई बहुत अच्छा खाना था, मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा था। आपने तो कुछ नहीं खाया बहन।
अरे भाई, हमारी शाजिया भाभी खाना बनाती ही इतना मजे का है। सच में शाजिया के हाथ में बहुत टेस्ट है। क्या कैसे लगे लोग आपको? बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन लोग हैं। बहुत ही प्यार करने वाले और सुलझे हुए लोग हैं। ये तो है। शाजिया को उन्होंने रानी बनाकर रखा हुआ है। हर बात में आगे आगे उसकी इज्जत, उससे मशवरा करते हैं। अपने बच्चों से बढ़कर उसका ख्याल रखना अपना फर्ज समझते हैं वो लोग। लेकिन हमशीरा, एक बात है भाई, जिस घर में ताया और पोपीजाद बच्चे हों आपस में, उनकी शादियां हो जाती हैं। क्या तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन इधर मदिया के मामले में खानदान से बाहर शादी, ये बात कुछ समझ नहीं आई हमें। अरे बग्गन मियाँ, शादियां तो ऊपर वाला तय करता है। जोड़े आसमानों पे बनते हैं, बस शादियां हो जाती हैं। बस वैसे हमने देखा है आसिम और मदिया में आपस में मोहब्बत बहुत है। हाँ जी, शाजिया बता रही थी कि पूरे खानदान में बहुत मोहब्बत है। एक दूसरे के बगैर इनके हलक से निवाला नहीं उतरता। हाँ भाई, जो तस्वीर हम तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं, तुम देखने को तैयार ही नहीं हो। जरा सी तकलीफ में तड़प उठते हैं। बहुत ही मोहब्बत करने वाला खानदान है। अस्सलाम वालेकुम। भाभी कैसी हैं आप? जी सब, यहाँ पे भी सब ठीक है, खैरियत है। जी जी, मैं भाई से करवाती हूँ बात आपकी। बग्गन, भाभी का फोन है, लीजिए। लाइए लाइए लाइए, बेगम साहबा का फोन लाइए। हेलो, हाँ क्या हुआ फरहान? तुम इस तरह? किसके साथ थी गाड़ी में? कौन था वो आदमी? तुमने कहाँ देख लिया? जहां भी देखा है मैंने। मुझे मेरी बात का जवाब दो। मेरे बॉस की गाड़ी थी। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो उन्होंने मुझे घर ड्रॉप किया। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करती, मजबूरी थी। गाड़ी बंद हो गई थी, मेरी खराब हो गई है। तो नई गाड़ी ले लो। कहाँ और कैसे लूं? काम करती हो, इतने टाइम से काम कर रही हो, उनको बोलो कंपनी को कि गाड़ी दिलवाए मुझे। कंपनी? नई गाड़ी? फरहान, ऐसा नहीं होता। तो कैसे होता है फिर? उनके लिए जॉब करती हो आप, सारा दिन मेहनत करती हो। उसका मुआवजा सैलरी की सूरत में दे देते हैं वो। और वैसे भी मेरी इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है। इतने सालों से जॉब कर रही हो आप उनके लिए। वो नौकरी तो कब की गई है मेरी। वहां से तो नौकरी छूट गई है। 15 दिन परेशान रही हूं मैं। अभी इधर तो चंद दिन हुए मुझे काम करते हुए। अच्छा बस बस, चाय पियोगे? नहीं बस, चलता हूं, मैं फिर आऊंगा। और हाँ, आइंदा एहतियात करना। किसी गैर मर्द के साथ आपका गाड़ी में बैठना मुझे हरगिज पसंद नहीं। मैंने शमा और शादिया दोनों के क्लास लिए। आपका ख्याल नहीं रखती वो? अरे तुमने उन दोनों की खिंचाई क्यों कर दी? वो दोनों भी तो सारा दिन घर के कामों ही मसरूफ रहते हैं। बस मैंने सोच लिया, हर 15 दिन के बाद आकर मैं घर चक्कर लगाया करूंगी और आपके सारे काम किया करूंगी। नहीं नहीं, तुम क्यों मेरे खातिर खुद को और अपने घर वालों को डिस्टर्ब करोगी? आप जानते हैं ना मुझे आपके सारे काम करना कितना अच्छा लगता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खालिद का ख्याल रखो।
जिससे तुम्हें खुशी मिले, और ये तुम्हारा फर्ज है। हाँ जाहिर है ये सब कुछ भी मेरा फर्ज है, लेकिन आप खुद भी तो अपना ख्याल रखा करें ना। मुझे यहाँ पे इतनी फिक्र होती है आपकी, और आप हैं कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। ओके। किसका फोन था बहू रानी? वो अम्मी का फोन था। अम्मी? अच्छा। अब चाय पियेंगे? नहीं बहू रानी, हम तो ये सोच रहे थे कि आपके साथ चहलकदमी करेंगे, कुछ बातें करेंगे। मुझे लगता है आंटी किचन में अकेली खाना बना रही होगी, मैं थोड़ा जाके उनकी हेल्प करती हूँ। हाँ जरूर, जाइए जाइए। लगता है दाल में कुछ काला है। Yes, this is my हेलो। हमाद बात कर रहा हूँ। जी सर। तुम्हारी गाड़ी रेडी हो गई और ऑफिस के बाहर खड़ी है, और चाबी मेरे पास है। सर आप कहाँ हैं अभी? मैं अभी घर पर हूँ। तो कार ऑफिस में और चाबी आपके पास? डोंट वरी, मैं सुबह तुम्हें ऑफिस के लिए पिक कर लूँगा। सर एक्चुअली मुझे अपनी बेटी को बुक्स दिलाने लेके जाना है, और सुबह उसको स्कूल भी ड्रॉप करना है मुझे। ठीक है, जैसे तुम चाहो। सर इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं अभी आके आपसे चाबी ले सकती हूँ? एज यू विश, ऑलवेज वेलकम। चलिए बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ आपसे चाबी लेने। आई एम वेटिंग। चलिए ओके ना। ओके बाय। दानिया बेटा शाबाश, जल्दी से उठो, रुखसाना आंटी के पास मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। ओके, बट मेरा वर्क? बेटा अपनी चीजें उठा के लेके जाओ ना, वहीं पे होमवर्क कंप्लीट करना है। ओके कम, शाबाश। वेलकम टू माई होम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज बैठो। सर मैं ज़रा जल्दी में हूँ। अरे ऐसे कैसे, चाय का इंतज़ाम किया है, चाय पी के जाओगी। पहली दफ़ा मेरे घर आई हो, कुछ खाए पिए बगैर थोड़ी जा सकती हो। सर वो बाहर टैक्सी खड़ी है, मुझे वाकई जल्दी है आज। अब फिर किसी वक्त। डोंट वरी। मुजीब। जी सर। बाहर टैक्सी खड़ी, उसे फारिग कर दो। ठीक है सर। सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए। डोंट वरी, जहाँ तक गाड़ी की बात है मैं खुद तुम्हारे से चलकर लेके आता हूँ। सर आप खामखा मेरे लिए तकलीफ करेंगे। प्लीज बैठो। प्लीज। दो महीने गुजर गए, वक्त का पता ही नहीं चला। पता है मदिया, जब किसी का हसीन साथ हो तो वक्त को ठहर जाना चाहिए, लेकिन वक्त तो पर लगाकर उड़ता ही चला जाता है। मुझे तो लगता है वक्त रुक गया, थम गया, अटक गया। पता नहीं आगे कितनी जिंदगी पड़ी है, किस तरह से गुजरेगी। आई थिंक यही फर्क है मर्द और औरत की सोच में। मदिया, मैं चाहता हूं कि हमारी आइडियल जिंदगी हो। मैं, तुम, हमारा एक बेटा और एक बेटी।
चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां। और जब बच्चे हमें तंग करेंगे ना तो हम उन्हें दादी के हवाले कर देंगे। अम्मी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को हैंडल करती हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बच्चों को लेके कोई भी प्रॉब्लम होगी। कितनी खुशगवार और मुकम्मल फैमिली हो जाएगी हमारी। तुम भी ऐसा ही सोचती हो ना? पता नहीं, तुम अपने दिल की बात करते हुए मुझसे घबराती क्यों? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा, 2 दिन के लिए मैं ऑफिस की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने भूत बन जा रहा हूँ, तो तुम भी चलोगी मेरे साथ? वो आप ऑफिस के काम के लिए जा रहे हैं ना, तो आप आराम से जाएं। अरे तो 2 दिन के बाद मैं 1 हफ्ते की ऑफ ले लूंगा ना ऑफिस से। फिर हम वहाँ घूमेंगे फिरेंगे और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भाई वहाँ का वेदर, वो एंजॉय करेंगे। वो मामू जान घर पे आए हुए हैं, वो क्या सोचेंगे? और फिर अम्मी भी अकेली। हाँ, अम्मी से बात कर लिया। ऑफिस से कॉल है जी। हेलो जी। तुम पहली मर्तबा मेरे घर आई हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर, आपके घर में और कोई नहीं है? मेरा मतलब है आपकी फैमिली। नहीं, कोई नहीं है। क्या मतलब? जब मैं 4 साल का था तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। अर्ली एजुकेशन के बाद मैं अब्रॉड चला गया पढ़ने के लिए। वहां से वापस आकर बिजनेस संभाला तो वालिदा भी साथ छोड़ गई। आपकी वाइफ? उनकी और मेरी बन नहीं सकी। एक्चुअली वो अमेरिका में रहना चाहती थी और मैं पाकिस्तान से बाहर रह नहीं सकता। I'm so sorry, sir. It's okay. वैसे तुम्हारा शौहर क्या करता है? वो एक प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं। कहाँ? जर्मनी। अब सर, मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। अरे चाय तो पी लो। जी पी रही है, और दानिया भी घर पे अकेली है, तो चलिए। मुसर्रत, तुम कितना घबरा रही थी कि गैर लोग हैं और अल्लाह जाने हमारी मदीहा को खुश रख सकें न रख सकें। लेकिन कल जब ये लोग आए और मैंने तो नोट किया कि हमारी मदीहा बहुत खुश है। तुमने भी देखा होगा। जी भाईजान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने प्यार से खालिद और शाइस्ता मेरी मदिया को रखते, और कल तो देखकर मुझे जैसे तसल्ली हो गई हो। अल्लाह ने बहुत खुश रखे, आबाद रखे, बहुत सारी खुशियां दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आबाद रखे और खुश रखे। मुसरत, अब तो मेरा दिल करता है कि बच्चे खेलें इस सहन में, कभी उधर जाएं कभी इधर, कुछ और मचाएं, चीजें तोड़े फोड़े, मेरे कंधों पे बैठे, कोई नाना कहे कोई दादा कहे, है ना? इंशाअल्लाह आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बच्चों के घूमने फिरने के दिन हैं। थोड़ा घूम फिर लें,
थोड़ा खुशियां मना लें। फिर तो सारी जिंदगी यही जिम्मेदारी उठानी है उन्होंने। ठीक कहती हो। अब खालिद को चाहिए ना कि मदीहा को लेकर जाए कहीं। नहीं जाना मुझे भूल बनना कहीं भी, और वो भी पूरे 8 दिन के लिए नहीं। ऐसा क्या करूं कि खालिद मुझे ना लेकर जाए? क्या करूंगी उनके साथ जाकर? इतनी दूर हो जाऊंगी आसिम से। लेकिन हाँ, तबीयत खराबी का बहाना कर दूंगी। बस फिर क्या था, बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि सब उसके महल के दरवाजे के सामने खड़े हो जाए। यही हुआ, सुबह सब उसके दरवाजे के पास आ गए। बादशाह ने सबसे माफी मांगी और सब हंसी खुशी रहने लगे। कैसी लगी कहानी? हाँ, कैसे हो? कब तक वापस आ रहे हो? मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ। आदत हो गई है तुम्हारी। मेरी फ्लाइट में भी टाइम है, शायद 10-15 दिन और लगेंगे। क्या? मजाक कर रहा हूँ, कल सुबह मेरी वापसी है। तुम भी ना। तुम सुनाओ, कैसी हो? और दानिया कैसी है? मैं भी ठीक हूँ और दानिया भी ठीक है। तुम्हें बहुत याद कर रही थी, अभी सोई है। मैं भी तुम दोनों को बहुत मिस कर रहा हूँ। शाजी से बात हुई तुम्हारी? हाँ, सुबह हुई थी। मेरी भी कल उससे बात हुई थी। आजकल वर्कलोड क्यों नहीं कह देती हो नायाब कि तुम भी मुझसे बात करने के लिए उतनी ही बेचैन थी जितना कि मैं। बेटा, आपने अपने और खालिद के कपड़े सारे पैक कर लिए? जी अभी तो नहीं किए। चलो ठीक है, कर लेना, लेकिन उसमें सर्दियों के कपड़े भी रख लेना, कोई गर्म शॉल भी, वहां सर्दी होगी। हाँ बहू रानी, हम तो कहते हैं कि छतरी जरूर रख लेना। वहां बारिश बहुत होती है हमने सुना है, और होती भी बहुत कड़ाके की है। और हाँ, मुझे याद आया, बगैर हील के चप्पल जरूर रख लेना, जरा चलने में आसानी रहेगी। वो खालिद तो कॉन्फ्रेंस में बिजी होंगे, मेरी जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी पूरा दिन होटल के कमरे में गुजार दूंगी। बेटा, उसकी कॉन्फ्रेंस तो सिर्फ 3 घंटे की होगी। सुबह 9 बजे जाएगा और 12 बजे वापस आ जाएगा। उसके बाद तुम दोनों मजे से घूमना फिरना, शॉपिंग करना। अरे बहू रानी, जितनी देर में आप सुबह उठकर तैयार होंगी, उतनी देर में तो खालिद मियां अपनी कॉन्फ्रेंस निपटाकर वापस भी आ चुके होंगे। फिर क्या है, सारा दिन घूमे फिरिएगा, जहां दिल करे जाइएगा। लेकिन मामू, जरा खालिद मियां को तो सोचो, अब 3-4 घंटे की अपनी कॉन्फ्रेंस मुकम्मल करने के बाद सारा दिन क्या करेंगे? दिल घबराएगा तो सोचा आपको साथ ले चले। हाँ बेटा, जिद मत करो, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, अच्छा लगेगा आपको भी। अम्मी, मेरा जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा।
वाह बहू रानी वाह। अरे हमने तो यही देखा है कि बीवियां जो है वो शौहरों के गले का हार बन जाती हैं, कहीं अकेले जाने नहीं देती। और एक आप हैं, हर कोई आपसे इतना इसरार कर रहा है, लेकिन आप हैं कि मना ही किए जा रही हैं। वो दरअसल ना मुझे प्लेन में बैठने से डर लगता है। ये लो, अरे क्या बहू रानी आपके लिए बैलगाड़ी मंगवा दें? अगर शौहरे नामदार साथ हो फिर तो आसमान से छलांग लगा देनी चाहिए। अरे जाइए बहू रानी, जाइए, तैयारी कीजिए। एक बात बताएं आपको हमशीरा, जब से हम इस घर में आए हैं हमने देखा है कि बहू रानी खुश नहीं है। क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हैं बगन मियां? ना नंद का कोई मसला, ना सास का प्रॉब्लम, बहू रानी क्यों खुश नहीं होंगी? बगन मियां, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मधिया असल में बहुत सुलझी हुई बच्ची है। दूसरी लड़कियों की तरह घूमने फिरने हल्ला गुल्ला करने का उसे बिल्कुल भी शौक नहीं। ये वजह है और कोई वजह नहीं है। हमें तो लगता है हमशीर, आपने वो बात महसूस ही नहीं की जो हमने कर ली है। उसकी खामोशी, उसका खोया खोया रहना आपको समझ नहीं आता। ओ फल्ला बगन मियां, मुझे तो लगता है भाभी के साथ रह के ना आप भी सनकी और शक्की मिजाज हो गए। ऐसी बातें मत करें, कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, ये तो हम मानते हैं कि यहाँ पे सास बहू नंद वाला कोई मामला नहीं है, लेकिन हमशीरा दाल में कुछ काला है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? यही समझ लीजिए। देखो मधिया, मैंने तुम्हें अपनी फुप्पो की, ताया जान की, इस घर की इज्जत का वास्ता देकर कहा था कि ऐसी कोई बात, ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारा सर खालिद के घर वालों के सामने शर्मिंदगी से झुक जाए। मेरी आपकी नई गाड़ी की चाबी। मेरी नई गाड़ी? लेकिन हेलेना, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, दानिया को भी लेके जाना है। कहाँ जाना है? तुम्हारे लिए गाड़ी लेने। वो हमारे सामने कल मुझे नई गाड़ी की चाबी दी है। What?